हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है टाइम फाइंड करना। आप जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो सभी एग्जामिनेशन में टाइम फाइंड करने का क्लॉक से एक क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, रेलवे का एग्ज़ाम दो, स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दीजिए, एमपी स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, एसआई की, पुलिस की, सारे एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस टाइम फाइंड करने का एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसे सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होगा, हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हमें सीखना है। इससे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वे सारे आज इस क्लास में, इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ बात हो रही है घड़ी की सुइयां, तो घड़ी की सुई में सेकंड को कंसीडर नहीं करेंगे, घंटे और मिनट वाली सुई के बारे में पूछ रहा है। कब होगा? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 और 6 के बीच 90 डिग्री। ये डिग्री चेंज हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 110 हो सकता है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, कुछ भी डिग्री हो सकता है। तो हमें सॉल्व करना रहेगा और हमें टाइम बताना होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आखिर क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 5 और 6 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, 90 डिग्री कब बनेगा। तो इसे समझने के लिए पहले घड़ी को समझ लेते हैं। घड़ी की बात जब भी करूं, हमें हमेशा एक सर्कल मान के क्लॉक को सॉल्व करना है। आप सभी जानते हैं ऊपर 12 होगा, इसके सामने 6 होगा, और ये 3 और ये है 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें 90 डिग्री कब बनेगा, तो ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ घड़ी में हमेशा पहले वाले समय पे ध्यान देना है। ये कितना समय हो रहा है? ये आपका 5 बज रहा है, 5 बज रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मीन्स वो टाइम क्या है, टाइम बताना है। तो 90 डिग्री कब होगा? आप सभी जानते हैं ये मिनट वाली सुई चलते चलते ऐसे कहीं पे आएगी, ये यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी। मिनट वाली सुई इतना आया तो इसके अकॉर्डिंग घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अपने को टाइम बताना है कि बताओ कौन सा समय होगा। आप सब जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 और 6। तो अभी तो एक बार हुआ, लेकिन मिनट वाली सुई तो अभी चलेगी, तो मिनट वाली सुई चलना शुरू कर देगी। एक बार यहाँ पे 90 बनेगा और एक केस क्या बनेगा, जब ये मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। मीन्स ऐसा कहीं पे होगा, ऐसा कहीं पे होगा, और जब ये यहाँ पे होगा तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। ये वाली सुई भी यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ जाएगी और फिर से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कहने का मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसके 2 आंसर बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 1 घंटे का पूछा है, 5 और 6 के बीच पूछा है, तो इसका आंसर 2 आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका ध्यान रखना है टाइम फाइंड करने के लिए। जब भी हमसे टाइम फाइंड करने बोलेगा तो टाइम इज इक्वल्स टू 2/11 और यहाँ पे t इंटू 30 और प्लस माइनस और ये आपका एंगल हो जाएगा। और ये t क्या है, यहाँ पे t क्या है, t है अपना स्मॉलर टाइम, स्मॉलर, ये आपका है स्मॉलर
टाइम। स्मॉलर टाइम कौन सा? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ स्मॉलर टाइम कौन है? 5। और ए क्या है? ए अपना यहाँ पे एंगल है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एंगल कितना है ये? 90 डिग्री। बस इसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस और एक बार माइनस करके 2 बार इसे सॉल्व करना होगा। देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2/11 टी मीन्स स्मॉलर टाइम जो क्वेश्चन में दिया है, पहली वाली समय कितना लिखूंगा मैं? 5। किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 30 का। और प्लस माइनस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 90 लिख लिया। अब इसे 2 बार सॉल्व करना होगा। 2/11 और ये आ जाएगा आपका 150 प्लस माइनस ये 90 प्लस माइनस 90। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 2 होगा, एक बार प्लस करना और एक बार माइनस। 2/11 और अगर मैं 150 में 90 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 240। और एक और अगर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें 150 से 90 को, तो 2/11 से मल्टीप्लाई इनटू 60 होगी। ठीक है, ये अपना बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेना है और अपना आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 480/11 और ये हो जाएगा 120/11। अब इसे हमें आंसर करना है, तो आंसर करने के लिए डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 480 से 11 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 44, 40, 3 टाइम्स आ जाएगा 33, रिमाइंडर 7। तो इसे लिखते हैं 43 राइट 7/11। तो समय कैसे लिखेंगे? जो अपने पास गिवन टाइम है उसी के अकॉर्डिंग इसे लिखना होगा। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा पहला क्या है? 5, यानी कि 5 बज के, और ये वाले मिनट को लिख दूंगा 43 राइट 7/11। तो ये वाला आपका समय हो गया, ये यही हुआ 43 राइट 7/11। 5 बज के एक बार यहाँ होगा और एक बार 120 आया है, तो यानी कि मैं अगर 120 से 11 को डिवाइड करूँ 10 टाइम्स तो रिमाइंडर कितना बचा? 10। तो इसको फ्रैक्शन में लिखूँगा 10 राइट 10/11, 10 सही 10/11। तो अपना आंसर आ जाएगा 5 बज के 10 मिनट 10/11। तो यही अपने 2 आंसर हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा तो इसके बाद 2 ऑप्शंस भी रहेंगे, ऑप्शंस में ये दोनों रहेगा। तो अपना आंसर आ गया। तो ये जो समय आया है 5 बज के 10 मिनट 10/11। तो ये अपने 2 आंसर्स आ गए। एग्ज़ाम में आपसे आधे घंटे का भी पूछ सकता है, मैं 1 घंटे का बता रहा हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ 5 और 5:30 के बीच कब 90 डिग्री होगा, तो आप बता सकते हैं 5 और 5:30 के बीच कौन सा समय होगा? ये समय होगा 5, 10, 10/11। यही क्वेश्चन रहता 5:30 और 6 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बिल्कुल आंसर बता सकते हैं 5:30 से ज़्यादा, यानी कि 43 मिनट 7/11, यानी कि 5 बज के, ठीक है, 43 मिनट 7/11। तो ये आपका आंसर है आधे घंटे का। मैं 1 घंटे का बता रहा हूँ। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 1 घंटे का ही आता है। इन केस कभी कभी हाफ एन आवर का भी पूछता है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है टाइम फाइंड करने के लिए। जब हमारे पास प्रश्न में डिग्री दिया हो, जैसे ये 90 डिग्री था, कुछ भी हो सकता है, 120 हो सकता है, 60 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे और देख लेते हैं। चलो, जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 6 और, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 6 और 7 के बीच कब 120 डिग्री बनेगा। अपने को टाइम बताना है कि बताइए 6 और 7 के बीच किस समय घंटे और मिनट के सुई द्वारा 120 डिग्री का
कोण 120 डिग्री का होगा, यानी कि अपने को समय बताना है, ठीक है, टाइम बताना है। इन बिटवीन 6 and 7 व्हेन 120 डिग्री एंगल फॉर्म्ड, मतलब समय बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया है टाइम फाइंड करने का। टाइम फाइंड करने का 2/11 टाइम, जो भी आपका पहला टाइम दिया रहेगा इसको मल्टीप्लाई 30 से प्लस माइनस इनटू एंगल, ठीक, ये अपना एंगल है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2/11 टी, पहला समय कितना है 6 × 30 प्लस माइनस एंगल, एंगल है 120 गिवन है, तो मैंने इसे लिख लिया। मल्टीप्लाई करूँगा 2/11 से, 6 3 जा कितना आ जाएगा 18, 180 प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा 120। अब इसे 2 बार सॉल्व करना होगा, तो ये आ जाएगा 2/11 180 में 120 अगर जोड़ोगे 180 में 120 तो ये हो जाएगा 300। एक बार 300 आ जाएगा प्लस करने पे, और एक बार 2/11 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने पे 180 में से 120 60 आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 600/11 अपॉन 6 2 जा 120/11। अब आप आंसर बता सकते हैं। 11 से 600 को डिवाइड करो, 5 बार में 55, 504 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है, और 11 का 120 अभी जस्ट हमने पहले भी किया था, 10 टाइम्स 110 आ जाएगा। अब बस आंसर लिख लेना है। आंसर लिखते समय ध्यान देना है, पहली वाली समय सेकंड वाले टाइम से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो समय हो जाएगा 6 फ्रैक्शन में लिखते हैं 6:54, 6/11, और अगला आ जाएगा आपका 6:10, और ये है अपना 10/11। तो ये दोनों आंसर आ चुका है। अगर आधे घंटे का पूछेगा 6 और 6:30 के बीच कब होगा, तो आपका आंसर ये होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 6:30 और 7 के बीच कब 120 डिग्री होगा, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चंस अलग डिग्री के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि मुझे बताना है आपको कि बताइए 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 7 और 8 के बीच कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 7 और 8 के बीच घंटे और मिनट वाले सुई के द्वारा कब 45 डिग्री का बनेगा। तो अपने को टाइम बताना है। टाइम कैसे बताएंगे, फॉर्मूला, अभी तक आई होप फॉर्मूला याद हो गया होगा। टाइम 2/11 T1 जो स्मॉलर टाइम रहता है, इसका मल्टीप्लाई 30 से प्लस माइनस 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 कंडीशन बनेंगी। यहाँ पे एंगल आ गया आपका, और सॉल्व 2/11 टी यानी कि जो स्मॉलर टाइम होगा इनटू 30 प्लस माइनस एंगल के प्लेस पे 45 डिग्री आएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/11 और ये 7 3 जा 21, 210, और ये प्लस माइनस 45 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 30 डिग्री है। अब दोनों का जोड़ लो और एक बार घटा लो, तो ये आपका होगा 2/11 इंटू 210 में 45 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 255, और एक बार ये माइनस करना है तो 2/11। ठीक है, 2/11 से माइनस कर लो 10 में से 10 5 5, और यहाँ पे बचता है 10
10 4 ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे अपना 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 165। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 510/11 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बटे 11। अब इसे सॉल्व करना है तो 11 से 510 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4 बार में 44 706 टाइम 60 रिमाइंडर 4 बचा। तो आंसर आ जाएगा, जो पहले वाला समय उसे लिखते हैं 7:46:4/11, ठीक है। 746 4/11 और ये तो आपका कट रहा है 30, तो डायरेक्ट लिख दो 7:30। तो आंसर आएगा, एक बार आएगा आपका 7:30 और एक बार आएगा 746 4/11। तो ऑप्शन में जो दोनों रहेगा उसे आप टिक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूँ। जैसे हमने बोला कि मुझे बताओ 9 और 10 के बीच कब 180 डिग्री बनेगा। तो अपने को टाइम बताना है कब 180 डिग्री बनेगा। इन बिटवीन 9 and 10 व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फॉर्म 180 डिग्री एंगल। 9 और 10 के बीच कब घंटे और मिनट के सुई द्वारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो बस 180 बनेगा, कैसे बनेगा, फॉर्मूला है 2/11 t इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस एंगल। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसे सॉल्व करने के लिए। 2/11 स्मॉलर टाइम 9 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल के जगह पे कितना रखना है 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/11 270 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बार जोड़ लेते हैं और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 2/11, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना है अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 450, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450 और एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90। 2/11 इंटू 90। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से तो ये हो जाएगा 900/11 और ये हो जाएगा 180/11। 180/11 आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं डिवाइड करके, बट इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, ध्यान से देखना क्या होगा। अगर मैं करूँ तो 8 टाइम्स कितना होगा 88, रिमाइंडर 2 0, एक बार में 11, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे आंसर तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 बज के जैसे अभी तक आप लिखते आए हो वैसे ही लिखोगे 81/9। तो ये आंसर अपना रॉन्ग है, ये आंसर अपना रॉन्ग है। पहले इसे समझ लो। अगर इसे मैं डिवाइड करूं फिर मैं इसका बताता हूं कि ये कैसे 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका कितना है 180, ठीक। देखो 11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 180 को, तो ये आपका 11 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे 706 टाइम्स 66, रिमाइंडर कितना आएगा 4। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान दे देना कि 180 में
एक ही आंसर होता है। घड़ी में ये आंसर है, ये नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये आंसर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि 81 मिनट नहीं होता है। 81 मिनट का मतलब है, आप सब जानते हैं, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। ये 81 है, मीन्स 21 मिनट ज़्यादा है, तो 81 मिनट सही है, 81 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका 1 घंटा और 21 मिनट है। 1 घंटा और कितना, 21 मिनट। अगर यहाँ पे आप इसे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 10:21, 9/11। तो भी आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 9 और 10 के बीच, और आप बता रहे हो 10 और 11 के बीच। अगर 10 और 11 के बीच बात करें तो ये आंसर आएगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी 180 डिग्री की बात होगा, आंसर एक ही होता है। अभी तक आपने क्वेश्चंस में देखा है हर डिग्री में 2 आंसर आ रहे थे, बट 180 डिग्री के केस में आंसर हमेशा एक ही होगा। कैसे होगा ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। थोड़ी और कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, डाउट पूरा क्लियर हो जाए। चलो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला मैंने, 3 और 4 के बीच बताइए कब होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री। ठीक है, 3 और 4 के बीच 90 डिग्री कब होगा। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला से बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला से ही बना दे रहे। फॉर्मूला लगाते हैं, T2/11 इंटू, यहाँ पे अपने पास किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री का, प्लस माइनस 30 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये आपका आ गया एंगल। आई होप आप सबको अभी तक फॉर्मूला बिल्कुल याद हो गया होगा। T स्मॉलर टाइम 30 डिग्री है, प्लस माइनस एंगल कितना है, 90। तो आप डिग्री ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखते हैं। कितना है, 2/11, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस माइनस 90। यहाँ भी ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़े बच्चों को डाउट हो जाता है। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये कितना होगा, 2/11, इनको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 180, और 2/11 और 90 एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो 18×2 ये आ जाएगा आपका 360/11, और एक बार ये 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री आ जाता है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर ये 0 आ गया क्या होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 33, और ये हो जाएगा 3, 2 टाइम्स। आप सब जानते हो कैसे लिखना है, पहले वाला समय 3 है, तो ये होगा 3 बजकर, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 32, राइट, 8/11। ये तो आंसर आ गया। और ये क्या है सर, ये 0 क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान। 0 जब भी आएगा तो ये अपनी शुरुआती टाइम बताएगा। मतलब घड़ी में तभी कितना बज रहा था, 3 बज रहा था। अगर 0 आता है तो घड़ी में कितना समय हो रहा है, ऑलरेडी 3 बज रहा था, पहले ही वो 90 डिग्री थी। आप सब जानते हैं 3 बजता हुआ समय कैसा होता है, ये ऑलरेडी 90 जैसा ही होता है। देख लो 90 ही होती है, जैसा क्या 90 ही होती है। क्यों होती है आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ये पूरा सर्कल कितने का होगा, 360 डिग्री का। घड़ी में टोटल कितने होते हैं, 12 आवर। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि घड़ी में हर एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो ऑलरेडी 30, 30, 60, 30, 90, तो 3 बज रहा। अगर 0 जब भी आए तो अपना फर्स्ट टाइम ही बताएगा, यानी कि 3 बज रहा है। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। ये 0 डिग्री को कैसे करना है, या उसे हम क्या बोलेंगे, तो 3। ठीक है, चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं।
थोड़ा और ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लो हमने बोला कि बताओ 5 और 6 का कब घड़ी में किस समय 150 डिग्री बनेगा, ठीक है। इन बिटवीन 5 and 6 व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फॉर्म 150 डिग्री। टाइम बताना है, किस समय घड़ी में होगा, ये अपने को टाइम बताओ। तो कैसे हम बनाएंगे, फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी नोन है टाइम फाइंड करने का। 2/11 टाइम 30 प्लस माइनस एंगल, ठीक है। ये 30 क्या है, वही 1 घंटे में जो एंगल होती है 30, इसलिए 30 का मल्टीप्लाई करते हैं 30 डिग्री का। चलो 2/11 टी स्मॉलर टाइम, इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले वाले समय 5 × 30 प्लस माइनस एंगल कितना दिया है 150 डिग्री। इसको सॉल्व कर दो 2/11 तो ये आ जाएगा 150 प्लस 150। आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, तो ये 15 150 और 150 ये आपका 300 हो जाएगा। तो एक बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2/11 × 300 और प्लस में और एक बार माइनस करूंगा तो ये 2/11 जीरो होगा मतलब 0, यानी कि 0 मीन्स 5 बजे जो पहला समय होता है। 0 मीन्स 5 बजे जो पहला समय होता है। और ये आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। पहला समय 5 बज के, अब डिवाइड डायरेक्ट करो, समझ गए होगे अभी तक। ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो हो गया 55। 5 बज रहा है, 4 बार में 44, रिमाइंडर 6/11। तो 5:54 6/11 पे होगा और एक बार होगा 5 बजे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये सभी अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। देखो चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। देखिए अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये बताओ, ठीक, मैंने बोला कि मुझे बताओ 4 और 5 के बीच कब घड़ी में 60 डिग्री बनेगा। 4 और 5 के बीच कब घड़ी में 60 डिग्री बनेगा। तो बच्चे कैसे बनाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम पूछा है, टाइम 1 घंटे का, T = 2/11 स्मॉलर टाइम × 30 प्लस माइनस एंगल। फॉर्मूला से कितना होगा 2/11 टाइम स्मॉलर टाइम कितना है 4 × 30 प्लस माइनस एंगल के जगह पे 60। तो ये हो गया 2/11 4 3 12 120 प्लस माइनस 60, ठीक। तो अब एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, आंसर आ जाएगा 2/11। तो ये 120 60 180 प्लस माइनस, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार जोड़ लेंगे, सॉरी इसको मैं उधर लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कैलकुलेशन के लिए। चलो देखो कितना है ये 2/11, ठीक है। एक बार ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 180 और 120 से 60 माइनस करेंगे 60। 2/11 × 60 तो ये हो जाएगा 360/11 और ये हो जाएगा 120/11, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इसे आंसर करने के लिए डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो डिवाइड करूँगा, कितना समय हो रहा है 4 बज के, ठीक। ये कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम, 33 3 2 टाइम्स 8/11 4:32 8/11 और एक समय होगा, ये होगा 4:10 10/11। ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिग्री के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो।
देखो मैं कुछ अब बातें बता रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है इसको थोड़ा सा समझते हैं एक आसान ट्रिक से। अगर ये आप समझ गए तो आई होप आसानी रहेगी समझने में। जब अपने पास 15 के मल्टीपल में हो क्वेश्चन में डिग्री, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपने पास मान लो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, यहाँ पे 120 डिग्री हो, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो अभी हमने करवाया है तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 12, 6, ये हो गया 3, यहाँ पे है 9, और ये 1, 2, 4, 5, यहाँ पे 7 है, 8 है, 10 है, और ये अपना 11 है। ठीक, अभी हमने बताया था ये घड़ी है। ठीक, घड़ी में ये पूरा सर्कल है। सर्कल कितने का? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कितने घंटे होते हैं? 12। अगर 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। मीन्स ये जितने भी समय हैं ये सब 30 डिग्री है। ये सभी कितने हैं? 30 डिग्री है। ये सभी 30 डिग्री हैं। जहाँ भी देख रहे हैं ये सभी क्या है? 30 डिग्री में, यानी 360 इसी 12 पार्ट में डिवाइड है। जैसे मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था कि 5 और 6 के बीच कब 90 डिग्री होगा, तो कुछ नहीं, याद करना, पहले आप वीडियो को देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने करा रखा है ये क्वेश्चन को। 5 और 6 के बीच 90 कब होगा? हमने बोला 2 केस में होगा, एक बार आगे होगा और एक बार पीछे होगा, प्लस माइनस वाली। तो 5 से आगे 90 बोला है कि 5 और 6 के बीच कब 90 होगा, यही हमने फर्स्ट सवाल करवाया था। तो कुछ नहीं करना है, 5 से 90 जाओ तो ये 1 घंटे में कितना होता है? 30। ये हमने अभी बताया है 30। फिर ये 3 और 4 के बीच में 30, और यहाँ भी 30, 30, 30, यानी कि यहाँ तक मैं कहाँ आ गया? 2 पे 90। ठीक, ये समझाने के लिए, यानी कि आप सब जानते हैं 2 को घड़ी में क्या बोलता हूँ मैं? 2 को घड़ी में 10 बोलते हैं, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 12/11 का। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आप देख लेना। हमने जो फॉर्मूला से सॉल्व किया था उसमें भी 120/11 ही आई थी। और नेक्स्ट फिर आगे जाएंगे 90, 30, 6 और 7 के बीच भी 30, 60 हो गया, 7 और 8 के बीच भी 30, यानी कि 90। 8 को घड़ी में आप सब जानते हैं 40 बोलते हैं, और किसका मल्टीप्लाई कर दो? 12/11 का, यानी कि 480/11 आ जाएगा। अब जो स्टार्टिंग में हमने पहले क्वेश्चन कराया था यही 2 था, तो आप विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हो केवल घड़ी से। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, ठीक, मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूँ। जैसे देखो 4 और 5 के बीच क्या बोला है हमने? 60 डिग्री। ठीक है, 4 और 5 के बीच क्या बोला मैंने? 60 डिग्री। तो देखिए, अगर ध्यान से देखूँ 60 बोला है, तो क्या मैं 2 बार ऊपर जाऊँ? अगर मैं 2 बार ऊपर जाऊँगा तो 30 और 30 कितना? 60। तो ये कितना आएगा? 120/11। और 4 से 2 नीचे जाऊँ, 30 और 30 कितना आ गया? 60, यानी कि मैं 6 आ गया। 6 को घड़ी में क्या बोलते हैं? 30। किसका मल्टीप्लाई? 12/11 का। तो ये आ जाएगा 360/11, और डिवाइड करके हम लोग आंसर कर ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो यही अपना आंसर आया है, 360/11 और 120/11 डिवाइड करके आंसर कर देंगे। तो देखिए 360/11 और 120/11, तो आप बना सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि 3 और 4 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा। अभी मैंने बताया था 3, तो पहले 3 पे आ जाओ। 3 से 2 बार होगा, 90 पे जाना है, तो 30, 30, 60 और 30, 90। कहाँ पे आ गए? 12 पे। तो 12 को यहाँ पे 60 नहीं बोलना है, यहाँ पे 0 मानना है। क्यों? क्योंकि घड़ी में स्टार्टिंग में जो समय रहता है ना वो 12 का ही रहता है। तो 12 पे स्टार्टिंग में जो घड़ी रहती है वो 0 रहती है। तो यहाँ से मानेंगे 0। किसका मल्टीप्लाई? 12/11 का। तो कितना आएगा? 0। और 3 से आगे जाओ,
30, 30, 60, 30, 90, सॉरी हाँ 90 था ना, 360, 30, 30, 60, 30, 90, ठीक है। तो 360/11 और एक बार 0 आएगा, आप देख सकते हैं। देख लो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ तो देखो कितना आया था, 360 आया है और एक बार क्या आया है, 0 आया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी सवाल हो आराम से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि समय अपना जो है वो 15 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो उसमें आप ऐसे करके बना सकते हो डिग्री को आगे पीछे करके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसा आ जाए 70 डिग्री आ जाए, मान लो 110 डिग्री आ जाए, ठीक है ना, 80 आ जाए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप सभी के लिए फॉर्मूला का ही यूज करोगे। फॉर्मूला है t = 2/11, ये टाइम फाइंड करने का है। t1 जो अपना पहले वाला समय दिया रहेगा इनटू 30 डिग्री प्लस माइनस एंगल, ठीक है। तो इससे आप हर एक क्वेश्चन सभी टाइम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप सभी टाइम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, तो मैं सोचा आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन में बेनिफिट हो जाएगा। समझ में आई बात? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा डिग्री के सवाल को। और हाँ, एक बात और बता दूं, डिग्री के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया था 4 और 5 के बीच कब 60 डिग्री होगा। तो एग्ज़ाम में अपने पास 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। उस ऑप्शन को आप ध्यान से देखना। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत काम की, एकदम ध्यान से देखना। आप वैसे ऑप्शन को टिक करना जिसका मिनट वाले का यूनिट प्लेस और ये फ्रैक्शन, इन दोनों का सम कितना हो, 10 हो। देखो यहाँ पे 10 हो रहा है और 0, और ये मिनट वाले का 0 और ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर ये भी कितना हो रहा है, 10। तो आप उस ऑप्शन को टिक कर देना, वही अपना आंसर होगा। 4 ऑप्शन में मोस्टली एक ही ऐसा ऑप्शन रहता है जिसमें दोनों में 10 मिलेगा। तो ये आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं ऑप्शन से। 4 ऑप्शन में एक रहता है। देखो और क्वेश्चंस में दिखा दूँ। देखिए जैसे मैंने बोला कि बताओ 5 और 6 के बीच कब होगा, तो आप देख लो मिनट वाले का यूनिट प्लेस और ये फ्रैक्शन दोनों मिलके कितना बज रहा है, 10, और ये तो हो ही रहा है 5, ठीक है। 5 का तो 5 ही है। तो उस ऑप्शन में ध्यान से देखना, इसकी बात मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन में देखते चलो। क्या बोला हमने, मिनट वाले का यूनिट प्लेस और ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों का सम कितना होता है, 10। बस उसी ऑप्शन को टिक कर देना विद इन ए सेकेंड। देखते हैं तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस पे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, तो 180 कब होगा, ये तो एक बार ही होता है, तो ऑप्शन में एक ही रहेगा। तो देखो मिनट वाले और ये न्यूमरेटर दोनों का सम कितना हो रहा है, 6 4 10। बस डायरेक्ट टिक कर देना 4 ऑप्शंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो देख लो 6 4 कितना है, 10, और ये तो अपना कितना हो रहा है, 730। देख लो ये मिनट वाले का यूनिट प्लेस और ये फ्रैक्शन दोनों मिलके कितना हो रहा है, 10, 0 और 10। जिस ऑप्शन में 10 हो उसे आप टिक कर देना, यदि ऑप्शन में एक 10 हो, ऐसे एक ही रहता है। बट ये हमने समझाने के लिए बताया है ताकि थोड़ा आपका समय कम लगे और क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आंसर वही होगा। देखो 10 मिनट वाला 43 और 7 कितना आया बोलो, 10। यहाँ भी देखो 10 और 0 कितना आया, 10। आप सॉल्व करो, आंसर वही आएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा टाइम फाइंड करना कि जब अपने पास गिवन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सभी आपके एसएससी एग्जामिनेशंस में। अभी जो रेलवे की एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो होने वाली है उसमें भी, और एमपी की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।